ओम शांति। गुड मॉर्निंग पापा। मन बुद्धि से अपने घर परम धाम में देखते हैं, जहाँ रात को पापा को अपना सारा चार्ट सौंप कर लाइट होकर मीठे पापा की मीठी गोद में सोए थे। हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। सुबह जगाया भी परमात्म प्यार ने है, और पापा हमें नींद से जगाकर सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनाते। तीजरी की कथा, अमर कथा इस समय चल रही है, जिसको सुनकर हम डबल हिंसक बनते। और बाबा हमें कहते कि हियर नो एविल, टॉक नो एविल। और बाबा हमें हद की सर्व कामनाओं से पर जीत पहनाकर काम जीत जगत जीत बना रहे। और बाबा हमें संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बना रहे। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते। बाबा से आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने की, और आ जाते हैं सेकंड फ्लोर फरिश्तों की दुनिया में। अपनी फरिश्ता ड्रेस को पहने और अपने फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करें, और सामने देखें संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा ब्रह्म की माँ, आदि देव आदि पिता मस्तक में हीरे के जैसे चमक रहे शिव पिता परमात्मा। पापा बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे। पापा तिलक देते, बच्चे पवित्र भव, विजयी भव, और संकल्पों की शक्ति, श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति से भरपूर भव। और बाबा आज के दिन के लिए हमें शिक्षाएं देते, वरदान देते। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम डबल हिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। पापा कहते, तुम सभी को चेतावनी देते हो कि ये वही महाभारत लड़ाई का समय है। अब ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। पाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले। बाबा कहते, बाप विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं, इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना कि हमें फुर्सत नहीं। श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। पाप का ये डायरेक्शन सदा याद रहे, हियर नो इविल, टॉक नो इविल। सतगुरु पापा वरदान देते, हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले, काम जीत जगत जीत भव। बाबा कहते, काम विकार का अंश सर्व हद की कामनाएं हैं। कामना एक है वस्तुओं की, दूसरी है व्यक्ति द्वारा हद की प्राप्ति की, तीसरी है संबंध निभाने में, चौथी है सेवा भावना में हद की कामना का भाव। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति विशेष आकर्षण होना इच्छा नहीं है, लेकिन ये अच्छा लगता है। ये भी काम विकार का अंश है। जब ये सूक्ष्म अंश भी समाप्त हो, तब कहेंगे काम जीत जगत जीत। बाबा कहते, दिल की महसूसता से दिलाराम बाप की आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। बाबा कहते, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। मन जो समय एक सूक्ष्म शक्ति है, वह कंट्रोल में हो, अर्थात ऑर्डर प्रमाण कार्य करे, तो पास विद ऑनर अथवा राज्य अधिकारी बन जाएंगे। संकल्प शक्ति को जमा करने के लिए जो सोचो वही करो। स्टॉप कहो तो संकल्प स्टॉप हो जाए। सेवा का सोचो तो सेवा में लग जाए। परम धाम का सोचो तो परम धाम में पहुंच जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर बढ़ाओ। बाबा की एक एक शिक्षा को अपने में धारण करते। हम कहते, जी बाबा जी हजूर। बाबा की हर आज्ञा सर माथे। हिम्मते बच्चे मत दे खुदा। हमारा एक कदम हिम्मत का, कि हाँ जो बाबा कहते हैं वो करना है, वही राइट है। बाबा की हजार गुना मदद हमें मिल रही। मन बुद्धि को सुबह सुबह ज्ञान की पटरी पर सेट कर लेते हैं, और आते हैं नीचे खेल खेलने। ग्लोब को सामने देखे, और ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखे।
सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, शांत हैं। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सभी हमें स्वीकार करते हैं। देखें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। वापस आ जाते पांच तत्वों की दुनिया। मैं आत्मा भृकुटी अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। मैं जागती ज्योत सुजाग आत्मा हूँ, चमकती हुई मणि हूँ। और हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा कण कण पवित्र है, मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए पूछते उच्च भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही है। फिर से मस्तक में आ जाएं। देखिए अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा हूँ, ये देह मेरा कॉस्ट्यूम है। मैं आत्मा ने इसको पहना है। अपने इस पहले पाठ को सवेरे सवेरे पूरी तरह से पक्का कर लेते। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा कर्म इंद्रियों से कर्म कराती हूँ। सोचने वाली, देखने वाली, संबंध निभाने वाली, डिसीजन लेने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। मैं हूं तो ये शरीर चल रहा है। मैं आत्मा इस देह से अलग हो जाती हूँ तो ये शरीर केवल एक जड़ है। ऐसे ही हम सबको आत्मक रूप में देखेंगे। ये सभी आत्माएं शरीरों में बैठकर खेल खेल रही हैं। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज परिवर्तनशील है। सब हर परिवर्तन को हम पूरे खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ हर सेकंड बदल रहा, हर चीज का परिवर्तन हो रहा। लेकिन मैं आत्मा स्थायी हूँ। मैं आत्मा सदा हूँ। ना मैं मरती हूँ, ना घिसती हूँ, ना कटती हूँ। मैं सदा हूँ। मैं परमात्मा की संतान हूँ। अपने पहले स्वरूप को देखें परम धाम में, जहाँ हम आत्माएं अपने बाबा के साथ अपने घर में रहते हैं। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश फैला है। हम आत्माएं ज्योति बिंदु स्वरूप है, गुणों शक्तियों से भरपूर है। बाबा के समान समीप समर्थ आत्माएं हैं। और फिर आते हैं सृष्टि पर खेल खेलने। सतयुग की दुनिया, नई दुनिया है। थोड़ी सी पॉपुलेशन, 9 लाख की पॉपुलेशन है। लक्ष्मी नारायण का राज्य है। हम आत्माएं सृष्टि पर अवतरित होकर श्री रूपी कॉस्ट्यूम पहनकर खेल खेलना शुरू करते हैं। सोने के हीरे जड़ित महल है, अथाह धन संपदा, 36 प्रकार के भोजन। सोने की तो खानियां हैं, सोने की ईंटें हैं। बाबा कहते रेत में भी सोना है। और महलों में तो हीरे जड़े हैं, हीरे जैसे के पत्थर हैं। और जैसे ही उन पर सूरज की रोशनी पड़ती है, वो कितनी रंग बिरंगी तिरंगे फैलाते हैं। तो यहाँ बाहर की भरपूरता भी बहुत है। उसका आधार है कि आत्मा अंदर से भरपूर है। ये बाहर की दुनिया तो रिफ्लेक्शन है। हमारी आंख कहीं नहीं डूबती, हम सदा न्यारे और प्यारे हैं। हम 8 जन्म सतयुग में लेते, 12 जन्म त्रेता में लेते, 2 युग 2500 साल हम अथाह सुख भोगते हैं। और हम आत्मा के अंदर वो सारी रिकॉर्डिंग है, वो सतयुगी दुनिया की, सतयुगी संस्कारों की, वो सच्चे सुखों की। तो हमने वो सच्चे सुख टेस्ट किए हैं, 2 युगों तक उस सच्ची दुनिया में रहे हैं।
तो जब द्वापर में देवाभिमान आया, खुद को देश समझने लगे, तो उस पिता की याद आई जो हमें सच्चे सुख देकर गया था। हमने फिर से उसको पुकारना शुरू किया, उसको याद करना शुरू किया। उसके लिए सोने के मंदिर बनाए, हीरे का लिंग रखकर उसकी पूजा शुरू की। बाबा कहते द्वापर के 21 जन्म भी हमें बहुत सुख है। अगर आधा आधा हो तो फिर मजा ही नहीं आए। यहाँ सुख बहुत है, लेकिन आत्मिक स्मृति का स्विच ऑफ हो गया। खुद को देव समझने लगे, अपने ही संपूर्ण स्वरूप देवी देवताओं की पूजा करने लगे। फिर अष्टभुजाधारी दुर्गा, विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, ये हमारे संगम युग के यादगार हैं, मन की स्थितियों के यादगार हैं। द्वापर से हम ऐसी मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करने लगते। जो बाबा ने कल परसों भी कहा कि ये चित्र तो करेक्ट करके बनाए हैं, कि जो अब हम चित्र देखते हैं उसका अर्थ क्या है, वो परमात्मा पिता ने आकर समझाया है। ये अष्टभुजा, ये आत्मिक शक्तियों का यादगार है, सिंबल है। हनुमान, जो दिल में एक राम को बसाकर अभिमान अपमान की पूंछ से रावण की लंका को जलाते, महावीर सूरवीर, उसको हनुमान कहते। और विघ्न विनाशक गणेश, कि जिसकी जो शिव का बच्चा है, उसका सर कैसे हाथी का है, ये हमारा यादगार। कि हमारा देवाभिमान का सर काट कर बाबा अपनी बुद्धि हमें देते, दिव्या बुद्धि देते, सच्चा ज्ञान देते। तो तभी हमारे जड़ चित्रों से भी कितनी सेवा हो रही, कितना सबको सुख मिलता है। लेकिन देवाभिमान आने के कारण आपे पूज्या आपे पुजारी, अपने ही जड़ चित्रों की पूजा करते आए, नीचे गिरते आए। उनको कहते आप ऊंच, हम नीच पापी। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि हम भी ऊंच बने, हम भी ऐसा करें। मन को कह दिया हम ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने किया। तो जैसे कि मन को छुट्टी मिल गई रौंग कार्य करने की। बाहर को देखते देखते बाह्य मुक्ता में आए, बाहर की प्राप्तियों के पीछे ऐसा भागे, अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, भिखारी बन गए, रावण की जेल में कैद हो गए। तभी उस पिता को पुकारा कि आकर हमें इस दुखों की दुनिया से मुक्त करो, हमें लिबरेट करो, पावन बनाओ। याद हम उसको ऊपर वाला कह के करते, ढूंढते धरती पर थे। बाबा कहते कुछ भी समझ नहीं, करते क्या है, बोलते क्या है। तो संगम युग पर परम पिता परमात्मा निराकार ज्योति अपना परम धाम छोड़कर सृष्टि पर आते हैं। जब सृष्टि पर आते हैं तो उनको शरीर का आधार लेना पड़े, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। या यहाँ शरीर रूपी कॉस्ट्यूम पहनकर ही पार्ट प्ले कर सकते। फिर बाबा किसी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, वो गर्भ से जन्म नहीं लेता। वो अवतरित होता है नंबर वन की आत्मा जब लास्ट में है, उसके तन का आधार लेकर उनका नाम ब्रह्मा रखते। तो यहाँ से संगम युग की शुरुआत हो जाती, आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ। फिर बाबा अपने बच्चों को अडॉप्ट करते जाते। हम ब्रह्मा मुख वंशावली श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं, ब्रह्मा मुख से पैदा हुई आत्माएं। हमारा पहला जन्म ही पवित्रता का है। कि बाबा ने आकर कहा मेरे मीठे बच्चे, हमने भी कहा हाँ मेरे मीठे बाबा। बाबा बार बार कहते, बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप रूहों से रो रेहान करते। बाबा हमारे शरीरों को नहीं देखते, आत्मा को देखते हैं। बाबा सभी आत्माओं का पिता है, लेकिन हमने उसको पहचाना है, जाना है, उसकी शिक्षाओं पर चल रहे। तो बाबा के जैसे हम डायरेक्ट बच्चे हैं, बाप के वर्षे के अधिकारी आत्माएं हैं। समझ आ गई है, सारी ताकत आत्मा में है। बाहर सिर्फ खेल चल रहा, लेकिन इस खेल को खेलना कैसे है, वो सारी विधियां युक्तियां पापा हमें समझाते हैं। यही है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा। मन बुद्धि से आ जाए मीठे मधुबन में, जहाँ हमारा पिता आकर हम रूहों का श्रृंगार करते, हमें मानस से देवता बनाते हैं। बाबा की कुटिया में आकर बैठते हैं।
दिलाराम बाप ने आकर हमारे दिलों को आराम दिया है। बाबा कहते बच्चे कभी भी मन बोझल हो तो बाबा की कुटिया में आ जाओ, सारे बोझ बाप को देकर हल्के होकर के रहो, कि दिल की हर बात बाबा के साथ शेयर करना, एक एक बात बाबा को सुनाकर हल्के होकर रहना। फिर बाबा कदम कदम पर हमें श्रीमत देते। हम महसूस करते हैं कि बाबा जो यात्रा हमने की, हम अकेले चल नहीं सकते थे, आपने हाथ पकड़ करके हमें चलाया। और अपने प्यार का बाबा ऐसा एनास्थीसिया दे देते कि बाहर का कोई भी प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। हम बाबा के चलते फिरते लाइट हाउस हैं, कि जो हमने अपने में ताकत भरी है वही लाइट सबको देते, सबको लाइट बनाते जाते। हम बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह है। हम बदलते हैं तो जग बदलते जाता। बाबा के कमरे में आकर बैठते हैं। हजूर हाजिर हुआ है, हमारे लिए आया है, हमारे सन्मुख आकर बैठा है। बाबा रोज कहते बच्चे तुम मेरे समान हो, तुम मेरे जैसे हो। और बाप की आश है कि बच्चे बाप से भी ऊंच जाएं। बाबा कहते कि संसार में तो कोई भी गुरु है वो शिष्य बनाता, चेला बनाता। कोई ऐसा नहीं कहता मेरे समान बने या मेरे से ऊंचा बने। परमात्मा पिता ने आकर ऐसा हमें प्यार दिया, साथ दिया, हमें भी वो समृद्धि आ गई कि हाँ हम तो बाबा के जैसे हैं। जैसे हमारा पिता है बिल्कुल वैसे हैं। हम पर बहुत लेयर्स आ गई है, लेकिन हम बाबा की याद से उन लेयर्स को हटाते हैं। कभी दिल शिकस्त नहीं होते। जब बाप कहता है तुम मेरे राजा बच्चे हो, एक एक बच्चा राजा बच्चा है, तो हमें सिर्फ हम कहते जी बाबा, हमें ऐसा बनना है। और फिर सा बाबा भी अपनी हजार भुजाओं सहित हमारी मदद में लग जाते। बाबा की पदम गुणा मदद हमें मिल रही है। बनाने वाला राजी होकर बैठा है। हम भी बाबा के आगे अचल अडोल होकर बैठते कि मूर्ति तराशी जा रही है, हम मूर्तियां बन रहे हैं, इसमें कभी हम हिलजुल नहीं करते। जो ड्रामा की बातें सीन सिनरियां आ रहे, उनमें अचल अडोल होकर रहते और कभी किसी बात से व्यक्ति से किनारा नहीं करते, सबका सहारा बनते और हर बात स्थिति परिस्थिति को सहजता से पार करते। मैं बाबा का, बाबा मेरा। बाबा के पास आते हैं हिस्ट्री हॉल में। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं और इस बात का हमें बहुत बहुत नशा है। ये पढ़ाई ऐसी है जिससे हम सचमुच नर से नारायण बनते, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। बाबा कहते भक्ति में तो कहते हैं ये कथा है तीजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा, अमर कथा। लेकिन बाबा तो सच सच हमें ऐसा बना रहे हैं। हम रोज रोज ऐसा बनते जा रहे। बाबा ने आकर आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है, सारे चक्कर का ज्ञान दिया है। बाबा ने आकर हमें डबल हिंसक बनाया है। बाबा के पास आते हैं टावर ऑफ पीस। ये ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता का यादगार है कि कैसे बाबा ने महाभारत की लड़ाई लड़ी और उस पर जीत पहनी। कि ब्रह्मा बाबा नंबर वन की आत्मा रहा, डबल हिंसक होकर, ना कभी बाहर किसी से हिंसा की, ना मन में कभी हिंसक बना, लेकिन फिर भी महाभारत लड़ाई का विजयी बना। कि जो ओटे सो अर्जुन, बाबा ने स्वयं को परिवर्तन किया। बाबा की याद से अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल बनाया, आत्मिक दृष्टि रखी, स्वयं का पूरा परिवर्तन कर ज्ञान का स्वरूप बना। बाबा कहते तुम बच्चे भी रूहानी मिलिट्री, रूहानी सेना हो। हमारी बाहर किसी से लड़ाई नहीं, लड़ाई है अंदर की इम्प्योरिटीज के साथ। विकारों को जीतते हैं, बाहर सबके साथ निभाते, सबके सहयोगी साथी बनते और अंदर के इम्प्योरिटीज को जलाते जाते। लेकिन संकल्पों में भी किसी के साथ हिंसा नहीं। हम डबल हिंसक है, बिल्कुल अपने पिता के जैसे। फिर बाबा कहेंगे चलो बच्चे, हम कहेंगे चलो पापा। के जीते जी मन बुद्धि को संसार से न्यारा कर दिया है।
हर कर्म करते भी कर्म के प्रभाव से मुक्त और कर्म कर्म के फल से भी मुक्त आत्माएं हैं। उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। सूरज चांद तारागण भी क्रॉस करते, मैं आत्मा पहुंचती हूँ सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया। रिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, बीती बातें पुराने संस्कार सब पीछे रह गए, हम आगे निकल आए हैं। सामने देखे महान ज्योति, ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में हीरे के जैसे चमक रहे, बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहे। आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकी लते बच्चे। बाबा कहते बच्चे जल्दी जल्दी आओ, हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते हैं। ये हमारी दौड़ी है याद की यात्रा की। बाबा बाहों में समाते बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। महसूस करें अमृत वेले परमात्म प्यार। बाबा का प्यार अनकंडीशनल है, अनलिमिटेड है, जो आत्मा की ऐसी चार्जिंग कर देता कि बाहर की प्राप्तियों के पीछे भागना हम बंद कर देते, अंदर की प्राप्तियों को याद करते, उनमें रमण करते, तो बाहर की प्राप्तियां चलकर हमारे पास आती। बाबा के हाथ से निकला है अनंत दिव्य प्रकाश, अपने कण कण में भरता हुआ अनुभव करें। प्योरिटी हमें भरती जा रही, सारी इम्प्योरिटीज चल रही है। बुद्धि का भटकना बंद हो गया है, मन बुद्धि को टिकाना मिल गया है। मेरा मीठा पापा हमें मिल गया है। जन्म जन्मांतरों की मैल उतर रही, त्रेठ जन्मों का देहाभिमान मेल्ट हो रहा है। जो भी देहाभिमान के संस्कार बन गए, वो सारे बाबा की इस योग की लगन की अगन में स्वाहा हो रहे। मैं आत्मा पूरी तरह से परिवर्तन हो रही हूँ। हमारा सोचना बोलना देखना, व्यवहार में आना, कृति वृत्ति दृष्टि सब कुछ परिवर्तन हो। हम सच्चा सोना बनते जा रहे हैं। बाबा ने आकर जो सच्चा ज्ञान दिया, सच बताया, उससे हम दिल की महसूसता से सच का अनुभव करते, बाबा की आशीर्वाद की अधिकारी आत्माएं बनते जाते। आत्मा महसूस करती है मेरे सच्चे गुण शक्तियां क्या है। आत्मा महसूस करती है राइटियस क्या है और रॉन्ग क्या है। रॉन्ग को छोड़ते जाते, स्वयं पर अटेंशन रखते, राइटियस बनते जाते हैं। बाबा कहते जैसे संसार में भी कहते कोई अच्छा काम करना हो तो राइट हैंड से करना है, राइट बनना। बाबा कहते तुम बाप के राइट राइट हैंड बच्चे हो, कि हम हर कर्म बाबा की श्रीमत पर करते हैं, तो हम बाबा के राइट हैंड हुए और बाबा के सारे गुण शक्तियां हमें भर रहे हैं। जैसा हमारा पिता है बिल्कुल वैसे हम हैं। हम संगम युग पर हैं, आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ है। बाबा ने आकर कहा कि ये महाभारत लड़ाई है। संसार में भी कहते लड़ाई लगी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये किसी को पता नहीं। ये महाभारत लड़ाई है आत्मक समृद्धि की, बॉडी कॉन्शियस के साथ, आत्मा के सातों गुणों की, विकारों के साथ, जिसमें जीत हमारी होनी है। ये अंदर की बात है, समझ की बात है। बाबा ने समझ दी है। पुरानी दुनिया विनाश होनी है, बाबा नई दुनिया की स्थापना कर रहे। दुनिया कोई बाहर की बात नहीं, जो अपने अपने अंदर एक दुनिया, सोच की दुनिया बसा कर रखी है। जो पुराना बिलीफ सिस्टम है उसको चलाना है। वो पुरानी दुनिया चलेगी तब नई दुनिया की शुरुआत होगी। तो हम बाबा के समझो सियाने समझदार बच्चे हैं, बाबा के राइट हैंड आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार बच्चे। आपस में मिलकर राय करते कि कैसे बाबा का परिचय सबको मिले, विनाश से पहले एक एक आत्मा को बाबा का परिचय मिल जाए। गाते हैं तूने रात गवाई सो के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल है कौड़ी बदले जाए। लेकिन हम बच्चे ऐसे नहीं कह सकते। हम दिन को भी बाबा की याद में रहते और सोने से पहले बाबा को सारा चार्ट सौंप कर बाबा की याद में सोते हैं। तो जैसे सोना भी सेवा हो गई,
की याद सोते भी हैं तो बाबा की गोद में, और मन में बाबा को याद करते, ज्ञान का मनन करते, वही वाइब्रेशंस रेडिएट करते हैं, बाबा के पास इमर्ज करे। परिवार के सारे मेंबर्स को, उनके मस्तक पर भी चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें। उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान, चरित्रवान, भाग्यवान आत्माएं हो। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और सबकी बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी है। सबने अपना साथी, साजन, प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है और बाबा को साथी बना करके सभी संतुष्ट हैं। सबकी चार्जिंग हो रही है। आत्माएं हिम्मतवान, शक्तिशाली, निर्विघ्न बन गई है। और बाबा के पास इमर्ज करें हमारे भाई बहन, जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, या और किसी भी प्रकार की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, हम 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया क्या हो, सबसे माफी मांगते, क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता, बहन, भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हो, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना न शुक्रिया करें, जो हम बच्चों के लिए सारे विश्व पर फिर से दैवी राज्य स्थापन करते हैं। बाबा रत्नाकर, जादूगर, ज्ञान का सागर है। बाबा की महिमा अपरम अपार है। हमारी बुद्धि में है सिर्फ बाप, और बाबा को याद करना, माया याद बुलाने आती है। लेकिन हम डबल अहिंसक रूहानी सेना है। हमको यही ख्याल है कि हम अपना राज्य कैसे स्थापन करें। बाबा कहते ड्रामा जरूर कराएगा, पुरुषार्थ तो करना होता है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, आपस में राय करनी चाहिए। माया से युद्ध तो अंत तक हमारी चलती रहेगी। हम जानते हैं महाभारत लड़ाई होनी है, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। बाबा हमको श्रीमत देते हैं, हम बच्चों को फिर आपस में राज्य भाग्य स्थापन करना है। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर भारत में जय जयकार हो जाना है। इसके लिए हम निमित्त बने हैं। तो आपस में बाबा कहते मिलना चाहिए, कैसे कैसे हम सर्विस करें, सभी को बाप का पैगाम सुनाएं कि अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाबा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। कर्ण करावनहार बाबा है, हम निमित्त हैं। तो हमें पूरा निश्चय है, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्माएं। हम बाबा जो कहते उस पर चलते जाते, किसी बात में कोई संशय नहीं। जो बाबा ने कहा है वो सच है, वो ट्रुथ है, और वही होना है, वही होना चाहिए। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। बाबा ये भी समझ देते बच्चे, टॉक नो इविल, हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल। क्योंकि ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है, ये अब हम जान गए हैं। तो जो बाबा ने कहा है, बाप का सुना हुआ ही सबको सुनाना है। और जो बाबा ने सुनाया है उसको अपना जीवन बनाते हैं, कि ज्ञान को हम जी रहे हैं। सिर्फ कोई पढ़ने सुनने
रटने की बात नहीं है, कोई मुख से सुनाने की भी बात नहीं। जैसा हम अपने जीवन को ढाल लेते, अपने जीवन से हम दूसरों को बाबा का परिचय देते हैं। फिर बोलना नहीं पड़ता। संसार पूछता है, आपको ऐसा किसने बनाया, आपकी एकाग्रता कैसे हुई? क्योंकि हमारा मन बुद्धि अब संसार में नहीं भटकता। जो खजाने बाबा से मिले हैं वो ऐसे सच्चे खजाने हैं जो आत्मा को भरपूर कर देते। बाबा से दृष्टि ले, सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उड़ चले। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड, ये हम आत्माओं का घर है। ये हमारा घर है, हम यहाँ के रहने वाले हैं। हमें याद है अपना घर। हम यहाँ अपने पिता के साथ रहते हैं। कल्प वृक्ष की जड़ों में हमारा स्थान है। और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, अलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, सृष्टि का रचता, पूछते उच्च से ऊंचा कोई और नहीं, अपने बाबा की मीठी गोद में आकर बैठे हैं। देखे कहाँ हमारा मन बुद्धि लगा है। संसार का मन बुद्धि कहाँ संसार में भटक रहा। हम बच्चों का मन बुद्धि परम धाम घर से लगा है, पावर हाउस के साथ लगा है। और सुबह सुबह बाबा के सारे गुण शक्तियां ज्ञान खजाना अपने में डाउनलोड कर लेते। जो बाप का वो मेरा है। जो संसार का भरा था, जो सोच थी, जो बिलीव्स थे, वो सारे बाबा के योग की अग्नि में स्वाहा करते हैं। अपने आप को बदलते जाते, दृष्टि वृत्ति कृत्य सबके लिए रोज बाबा से वरदान लेते, शिक्षाएं लेते हैं। अपनी सोच को बदलते, अपनी मनन क- क्या कर रहे उसको बदलते, दृष्टि को बदलते, भूल को बदलते, सबको देखने का जो पुराना नजरिया था उसको बदलकर आत्मिक रूहानी दृष्टि बनाते हैं। और सबके गुणों को देखते, विशेषताओं को देखते हैं। जो बाबा ने कहा है उसमें अपने को पक्का करते जाते। बाबा हर मुरली में शिक्षाएं देते, कोई कैसी भी आत्मा है, कोई कंस जरासंधी जैसा है, कोई कांटा है, कोई ग्लानि करने वाला, कोई क्रोध करने वाला, कोई गिरा हुआ है, पापा ने कहते सबको मांग उत्साह दिलाओ, सबके प्रति शुभ कामना शुभ भावना रखो। ये अंत का समा है, सबके हिसाब किताब चुकतू होने हैं। बाप आया है, हम बाबा के साथ साथी मददगार हैं। तो एक एक आत्मा को सदा सुख देना, कुछ भी हो जाए, क्या भी हो, हर एक के लिए हमारे दिल में प्यार, रिस्पेक्ट, दुआएं हैं, शुभ कामना शुभ भावनाएं हैं। हमारा मीठा भाई, सिक्की लदी बहन है, हमारा परिवार है। तो एक एक आत्मा के लिए शुभ कामना शुभ भावना रखते, सबके प्रति श्रेष्ठ दृष्टि रखते हैं कि परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा का पार्ट ऐसा है, वो पार्ट ऐसा प्ले कर रही, लेकिन आत्मा प्योर है। बाबा ने आकर ऐसे ऊंचे सम्मान दिए, शक्तियां दी, संसार में कोई दे नहीं सकता। संसार जो भी देधारी है संसार की बातों में उलझे हुए, इसने ऐसे कहा, ये कहा। बाबा कहते भक्ति का भी कितना विस्तार है, कितनी कथाएं सुनाते, कितनी बातें करते हैं, लेकिन ज्ञान तो है सहज, आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। अब बाबा हमें विस्तार से निकाल सार में ले आए हैं। बाबा कहते भक्ति भी बहुत रमणीक है, लेकिन पहचान होनी चाहिए कि अब जिसको पुकारते थे, याद करते थे, वो सन्मुख बैठा है। अब जो वो कहता है वो करना है, वही सोचना है। और उस बाप का परिचय एक एक आत्मा को देना है। हर आत्मा का हक लगता है बाप की प्रॉपर्टी पर। और हमें पता है ड्रामा की क्लोजिंग है। अब संसार में कहीं भी मन बुद्धि को भटकाना नहीं है। बाप हमारे लिए आया है, हमें डबल क्राउन बनाता है। स्वयं का भी राजा बनते, विश्व का भी राजा बनते। पापा कहते दुनिया में तो कितनी ठगी है, दूध में भी ठगी, सच्ची चीज तो मिलती नहीं।
बाप के लिए भी ठगी करते, समय को ही भगवान कहलाने लगते। अब हम जान गए हैं हम आत्मा है और परमात्मा क्या है। हमारे में भी पापा कहते नंबर वार हैं, लेकिन तुम सदा पुरुषार्थ नंबर वन का करो। हमें निश्चय है हम पापा द्वारा वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस बन रहे हैं, ऐसा पुरुषार्थ कर दिखाना है। हम क्राउन प्रिंस बने, फिर 84 का चक्कर लगाया, अब फिर बनते हैं। पापा कहते ये है नर्क, इनमें कुछ भी नहीं रहा। फिर पापा आकर हमारा भंडारा भरपूर कर देते, काल कंटक दूर कर देते। बाबा कहते सबसे पूछो, यहाँ भंडारा भरपूर करने आए हो ना। अमरपुरी में काल आ ना सके, पाप के आते ही है भंडारा भरपूर कर, काल कंटक दूर करने। वह है मृत्यु लोक, ये बाबा कहते वह है अमर लोक, ये है मृत्यु लोक। तो बाबा कहते सदा अपने आप से ज्ञान की मीठी मीठी बातें करो। और बाबा आकर हमें सब प्रकार की कामनाएं आशाएं वासनाओं से मुक्त करते, कि काम विकार का अंश सर्व हद की कामनाएं हैं। कामना एक है वस्तुओं की, दूसरी है व्यक्ति द्वारा हद की प्राप्ति की, और तीसरी है संबंध निभाने में, चौथी है सेवा भावना में हद की कामना का भाव। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति विशेष आकर्षण होना इच्छा नहीं है, लेकिन ये अच्छा लगता है। बाबा कहते ये भी काम विकार का अंश है। जब ये सूक्ष्म अंश भी समाप्त हो जाएं, तभी कहेंगे काम जीत जगत जीत। तो खुद को चेक करते हैं हमने बाबा के साथ कितना अपना रिश्ता जोड़ा है। क्योंकि बाबा को याद करना माना चार्जिंग होना, कि आत्मा भरपूर होती जाती। जब आत्मा भरपूर है, संतुष्ट है, बाहर से हमारी कोई डिपेंडेंसी नहीं। चेक करना है कहीं पर भी मन बुद्धि भटके नहीं, कहीं पर भी हमारी रग अटकी हुई ना हो। सदा ही न्यारे और एक बाप के प्यारे, और अपने संकल्पों पर भी अटेंशन रखते, संकल्पों की शक्ति को जमा करते हैं। पापा कहते मन जो समय एक सूक्ष्म शक्ति है, वह कंट्रोल में हो, ऑर्डर प्रमाण कार्य करे, तो हम पास विद ऑनर और राज्य अधिकारी बन जाएंगे। संकल्प शक्ति को जमा करने के लिए बाबा कहते जो सोचो वही करो। स्टॉप कहो तो संकल्प स्टॉप हो जाए, सेवा का सोचो तो सेवा में लग जाए, परम धाम का सोचो तो परम धाम में पहुंच जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर चाहिए। और बाबा के साथ रहते हैं तो सारी शक्तियां हमें इमर्ज होती जाती हैं। मन हमारा कहना मानता है, जहां चाहे जितनी देर चाहे उतनी देर मन को लगा करके रख सकते। हम माया जीत जगत जीत प्रकृति जीत आत्माएं हैं। बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते और सारे विश्व की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखें एक एक आत्मा पर बाबा की ज्ञान की स्नेह की शक्तियों की किरणें बरस रही, और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें तन मन की पीड़ाएं रोग शोक चिंताएं असुरी स्वभाव संस्कार उनके प्रभाव सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहाँ भी हमारे भाई बहन दुखी अशांत रोगी हैं, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, देशों के वाद विवादों के कारण, या जो भी इंसिडेंट्स हो रहे, सबको बाबा के शांति की शक्तियों की हिम्मत की किरणें देते हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाएं, सभी प्रेजेंट को एक्सेप्ट करें, पास्ट को फुल स्टॉप लगाएं, और आगे के लिए श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएं। और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेज जो भी आत्माएं
तन मन धन से सेवाएं कर रहे सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं और बाबा को साथ लेकर सारे विश्व का चक्कर लगाते, हर देश, हर गली मोहल्ले, हर दिल पर परमात्मा पिता के आने की दस्तक देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो, जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्या स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्मा हो। हर आत्मा परमात्मा पिता को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे, देखी दुनिया को संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। आज दिन तक जो हम भक्ति में पढ़ते थे, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमर कथा, वो अमर पिता स्वयं आकर हमें ये सारी कहानियां सुना रहा। वो सारे वेदों शास्त्रों ग्रंथों का सार समझा रहा है। खुदा खुद आया है, ज्ञान का सागर आया है, आकर अपने सारे खजाने हमें दे रहा। जो हुनर उसमें है वो सारा हुनर हमें भर रहा। अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है और हर आत्मा कह रही है, मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखिए सवेरे सवेरे कौन आया है हमारे साथ। परम पिता परमात्मा का घर में प्रकाश हुआ है, अवतरण हुआ है। घर का कोना कोना चार्ज हो गया है, प्रेम सुख शांति शक्तियों से भर गया है। पूरी घर की एनर्जी का प्यूरिफिकेशन हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बेहेश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान और बाप की भी सच्ची पहचान के साथ बाबा को भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता है। बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषा लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन, देहाभिमान का, बीती बातों का, व्यर्थ का, हद की कामनाओं वासनाओं का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार बिरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखे बाबा को देते क्या है। अपना कखपन पुरानापन जो हमारे किसी काम का नहीं, और बाबा से लेते हैं सतयुगी दुनिया की बादशाही। उससे पहले हम यहाँ स्वयं का राजा बनते। ये हमारा जीवन हीरे तुल्य जीवन है। ये हमें भगवान पढ़ाते हैं, अलमाइटी अथॉरिटी, वो हमारा हो गया है। मस्तक पर देखे मैं आत्मा, चमकती हुई ज्योति, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित है, सेफ है। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। सेकंड में उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, परम धाम बाबा को टच करें। यहाँ की सच्ची शांति का अनुभव करें और वापस आते
बाबा की लाइट माइट की किरणें चारों ओर फैलाते हुए मैं आत्मा वापस फिर से प्रगति काल तख्त पर विराजमान हूँ। हम बाबा के चलते फिरते ग्रंथ, बाबा के चैतन्य लाइट हाउस प्रभु नूर हैं। अपने चेहरे चलन हर कर्म से बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले हम रूहानी फरिश्ते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा।